डियर स्टूडेंट, आज का हमारा नया टॉपिक है, उसका क्या नाम है? रिफ्लेक्शन। देखिए ये बहुत ही इजी होने वाला है टॉपिक, बात सुनिएगा, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना इजी है क्लास 5 के बच्चों को ही तुम समझा दो ना तो वो समझ जाएंगे, इतना इजी टॉपिक है। हाँ देखिएगा, अगर मैं ग्राफ पेपर पे ध्यान दूँ, इधर देखिएगा, इसके लिए ग्राफ पेपर का थोड़ा इमेजिनेशन लगेगा। सपोज ये ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर में कितने एक्सिस होते हैं? 2, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक होता है एक्स, एक होता है एक्स डैश, एक होता है वाई और एक होता है वाई डैश, ठीक है? इसका नॉलेज लगेगा। ये हो गया ओरिजिन यानी ओ, ओरिजिन मतलब ओ। इस ज़्यादा क्लियर है? देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको मैं लाइट से इमेजिन करता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ तो मिरर के अंदर मेरी छवि दिख रही है। देखो इस तरह से, सपोज ये मिरर है, आप थोड़ा फिजिक्स वाला फील भी ले सकते हैं यहाँ पे। सपोज ये क्या है? मिरर है, ठीक है? सपोज ये मिरर है और मिरर के सामने मैं खड़ा हूँ। मिरर के सामने मैं खड़ा हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर। अगर मैं मिरर से, इमेजिन कीजिएगा, अगर मैं मिरर से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, अगर मैं मिरर से 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मिरर के अंदर जो मेरी छवि बन रही है, जो मेरा चित्र बन रहा है या जो मेरा इमेज बन रहा है, वो भी मिरर के अंदर मुझे क्या दिखेगा? सपोज ये मिरर इधर से, हाँ ये मिरर वाला पोर्शन है, तो मिरर के अंदर भी मैं कितना मीटर दूर दिख रहा हूँ? देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर है आपका, ये जो एग्जांपल, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा चैप्टर बनेगा आपका। देखो अगर मैं मिरर के सामने 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो मैं मिरर के अंदर भी 3 मीटर की दूरी पे ही खड़ा रहूंगा। समझा पा रहे इसे? इस चीज को समझिएगा। मिरर में आप अगर 3 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो मिरर के अंदर भी आप कितने यूनिट की दूरी पे खड़े होंगे? 3 मीटर। इट मीन्स आपके, इधर देखो, इट मीन्स ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी हो गई टोटल? 3 + 3, इट मीन्स 6 मीटर। समझा पा रहे हैं? समझा पा रहे हैं यहाँ तक? अगर ये चैप्टर आपसे नहीं बनता है तो आप सोच लीजिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर से आपका सेक्शन फार्मूला और इसी चैप्टर से आपका स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो मैंने क्या देखा? एक मिरर देखा। मिरर के सामने अगर मैं 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मिरर के अंदर भी मैं क्या होऊंगा? 3 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँगा। आपने बहुत बार देखा होगा मिरर के सामने क्या होता है ना, बहुत बार छोटा भाई या छोटा बच्चा, उसके बाद उसका बड़ा भाई, उसके बाद उसका बड़ा भाई लाइन पर खड़े हो गया। सपोज इसके सामने इसका कोई छोटा भाई खड़ा हो गया, कोई छोटा बच्चा खड़ा हो गया, तो वो बच्चा भी क्या होगा? इसके सामने देखो, मिरर के सामने है ना ये, तो बच्चा भी सामने ही दिखेगा। अगर ये 1 मीटर की, मान लेते 2 मीटर की दूरी पे है, तो ये भी कितना होगा? 2 मीटर की दूरी पे होगा। इट मीन्स बच्चे का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का? 4 मीटर। क्लियर है? हाँ या ना? यही कॉन्सेप्ट आपको लगेगा। चलिए इसी को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। सपोज एक मिरर है, मिरर में ऐसे रखता हूँ, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है। डिस्टेंस आपको कभी भी मापना होगा तो परपेंडिकुलर जाइएगा, ठीक है? तो उस पॉइंट से सीधा इस लाइन, इस मिरर के ऊपर उसने क्या हुआ, मुझे, मैंने परपेंडिकुलर रखा 90 डिग्री। अगर इसकी डिस्टेंस 5 मीटर है, मैंने मिरर ऐसे रखा है, तो मेरा इमेज कहाँ बनेगा? इस मिरर से 5 मीटर और अंदर की ओर चले जाइए। हाँ या ना? ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका इमेज है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी कितनी हो गई? 5 + 5 10 मीटर हो गई। बना किधर? किधर बना? ऑब्जेक्ट के उल्टे साइड। जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसका जस्ट ऑपोजिट। इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज, मिरर जिधर है, बात सुनो, अगर मिरर इधर, अगर मैं मिरर को इधर रखता हूँ, ऑब्जेक्ट इधर होगा तो इमेज इधर बनेगा। समझा पाए? ऑब्जेक्ट अगर मेरा इधर, बात सुनो, मिरर इधर है, मिरर किधर है आपका? इधर है। ऑब्जेक्ट किधर है? इधर है।
ठीक है, तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा इमेज, हाँ या ना, समझा पाए, जस्ट ऑपोजिट साइड बनेगा, हाँ या ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आप लोगों ने बहुत अच्छा से समझा, चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बुक में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, हम लोगों ने क्या देखा, इधर देखिएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स का पॉजिटिव साइड, ये एक्स का नेगेटिव साइड, वाई का पॉजिटिव साइड, वाई का नेगेटिव साइड। फर्स्ट क्वाड्रेंट, बात सुनो मैं बता रहा हूँ, बहुत बार क्वाड्रेंट पूछ लेता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट रहता है उसका साइन क्या होती है, प्लस प्लस, इसके लिए क्या होगा एक्स माइनस प्लस, माइनस और माइनस माइनस, क्या होगा प्लस और माइनस। ये सब आप पढ़ के आए हैं ग्राफ, मैं जैसे आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिएगा, आप अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये एक्स का पॉजिटिव साइड है, ये एक्स का नेगेटिव साइड है, ये वाई का पॉजिटिव साइड है, ये वाई का नेगेटिव साइड है। याद रखिए, आपको कभी भी कहीं पर भी जाना होता है ग्राफ में तो सबसे पहले एक्स की तरफ जाते हैं, फिर वाई की तरफ जाते हैं। अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो मुझे पहले क्या करना होगा, इधर एक्स जाना होगा, फिर यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा वाई, यानी ये भी पॉजिटिव साइड, वो भी पॉजिटिव साइड, तो इसके डायरेक्शन हो गए प्लस, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब आते हैं रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए होगा, मिरर या स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस, आप कह सकते हो ना, एकदम स्मूथ सरफेस है, देखिए तो आर पार, मतलब मुझे उसमें मेरा प्रतिबिंब भी दिख रहा है, मेरा इमेज दिख रहा है, ठीक है। इधर देखिएगा, अगर मैंने, देखो इधर, अगर अब इसमें से आपका बहुत सारा केस आता है। पहला केस क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, क्या होता है पहला पॉइंट, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है, मिरर कहाँ रखा गया है, एक्स एक्सिस पे रखा गया। ध्यान देना, इधर मिरर कहाँ रखा गया है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बात सुनिए, मैंने मिरर कहाँ रखा है, एक्स एक्सिस पे। सपोज जो जनरल पॉइंट होता है उसे पी कहते हैं। सपोज एक पॉइंट मैंने गेस कर लिया पी, ठीक है। सपोज मैंने क्या गेस किया, एक पॉइंट पी। इस पी की क्वाड्रेंट क्या है, यानी इसका एड्रेस क्या है, एक्स कॉमा वाई। क्या है इसका एड्रेस, एक्स कॉमा वाई। समझिएगा, अगर मैंने मिरर कहाँ लगाया है, एक्स एक्सिस पे, मेरा पी का क्वाड्रेंट क्या है, एक्स कॉमा वाई, यानी यहाँ पे मुझे जाना है तो पहले क्या होगा, एक्स, मुझे पी कैसे जाएंगे, पहले एक्स की तरफ जाएंगे, कितना जाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, एक्स, फिर कहाँ जाना पड़ेगा, वाई, ऐसे जाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। मैंने मिरर यहाँ पे रखा, बताओ इमेज कहाँ बनेगा, आप बताओ इमेज कहाँ बनेगा, इसका पी पॉइंट इधर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, किस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस क्वाड्रेंट में बनेगा, मुझे क्वाड्रेंट का आंसर दो। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, किस, मिरर इधर है, कहाँ बनेगा, फोर्थ में। कंफर्म है आप लोग, या किसी को थोड़ा सा भी डाउट है, बताओ, क्लियर है। तो मैंने क्या देखा, इसका इमेज बनेगा यहाँ पे पी डैश, क्या बना, पी डैश। क्वाड्रेंट क्या होगा सर, एक्स अभी भी देखो, अब इसका इमेज क्या होगा, जस्ट इसके नीचे बनेगा, मैंने थोड़ा देर पहले बताया, ऑब्जेक्ट जस्ट उसका ऑपोजिट बनता है। तो क्या, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर है तो इसका इमेज जस्ट नीचे बनेगा, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ दिखा रहा हूँ, ऐसे करके इमेज बना रहा हूँ मैं। अब देखो इधर इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, पी डैश का कोई बता सकता है क्या, एक्स। अब देखो ऊपर सपोज ये 5 यूनिट था, तो इसका डिस्टेंस सेम होगा ना, मैंने बताया ना थोड़ा देर पहले। अगर मैं 3 मीटर दूर हूँ तो उधर भी 3 मीटर, तो ये सपोज अगर 7 मीटर है तो 7 यूनिट है, तो ये भी क्या होगा, लेकिन अब था इसलिए पॉजिटिव, नीचे तो ये माइनस, तो ऊपर प्लस वाई था तो नीचे क्या होगा, माइनस वाई, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस। अगर पी एक जनरल पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट एक्स कॉमा वाई है, तो पी डैश किसके बराबर होगा, पी डैश यानी उसका रिफ्लेक्शन, पी डैश मतलब उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई माइनस वाई, एक्स कॉमा। क्लियर है या डाउट है, समझा पाए, हाँ या ना। अच्छा, मैं आपको मैं इसको जैसे ऐसे रैंडम पॉइंट दे रहा हूँ। सपोज एक पॉइंट है, सपोज एक पॉइंट इधर है, इसकी मैं क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे
-7 + 8। अगर ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा, इसका नाम है के पॉइंट। अगर ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? क्या होगा? मैंने क्या देखा, इधर देखो, जब भी आप एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट करते हो तो कौन चेंज होता है? वाई। एक्स नहीं चेंज होता, वाई चेंज होता है, क्योंकि ये अपवर्ड को डाउनवर्ड लेके चल जाए। तो उसका रिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या होगा, बता सकता है कोई भी? क्या होगा? -7 - 8। यानी कहने का मतलब क्या है कि सर अगर एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होगा तो वाई का साइन चेंज करना और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? वाई का साइन चेंज करना है, हाँ या ना? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। क्या होगा? ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, ठीक है। सेकेंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? यानी मिरर कहाँ पे होगा? कोई डाउट है? समझ के कह रहे हैं आप लोग? तो चलिए, मिरर को कहाँ रख दिया मैंने? वाई एक्सिस यानी अप और डाउन दोनों। अब बताइए, ये अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज कैसे बनेगा? अगर इमेजिन करो ना, अगर मैं मिरर के सामने ऐसे खड़ा हूँ तो सामने मैं उतने ही ना हाइट पे खड़ा रहूँगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज क्या होगा? इधर बनेगा, हाँ या ना? अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बता सकते हैं आप? यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने क्या, इसका कोऑर्डिनेट कैसे गए थे? पी का कोऑर्डिनेट तक जाना है तो कैसे जाएंगे आप? यहाँ से यहाँ तक की दूरी ट्रेवल कीजिएगा आप x, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप ट्रेवल क्या कीजिएगा? y। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x। तो इधर भी क्या होगा? x। यानी प्लस, इधर 5 यूनिट तो इधर भी 5 यूनिट, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है, -x। हाइट अभी भी क्या y थी, अभी भी क्या होगा? y ही रहेगा। इट मीन्स p डैश कहाँ मुझे मिलेगा? किधर मिला मुझे? p डैश। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -x, -y। तो अगर मैं क्या कहूँगा, अगर मेरा पॉइंट था px, y, तो रिफ्लेक्शन के बाद p डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? अच्छा, आपको एक चीज़ याद रखिएगा, अगर x एक्सिस से चेंज होगा y चेंज करना है, y एक्सिस से चेंज होगा x को चेंज करना है। क्लियर है? मिरर कहाँ रखे? x एक्सिस में रखा। मिरर कहाँ रखे? y एक्सिस में रखे, हाँ या ना? क्लियर हो गया? अब और कहीं पोजीशन है क्या मिरर रखने का? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब थर्ड पॉइंट क्या कहलाता है? कहता है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन। कहाँ से रखा जाएगा? यानी मिरर कहाँ रखा गया? ओरिजिन में, यानी यहाँ पे समझो, ऐसे करें, देखो पॉइंट साइज मिरर है। कैसा है? पॉइंट साइज मिरर है। इसको समझिएगा बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। एक जनरल पॉइंट P x, y। अब इमेजिन करो, अगर मैं तिरछा ऑब्जेक्ट रखूँ तो इमेज भी कैसा बनेगा? तिरछा ही ना बनेगा। अब ऐसे इमेजिन करो ना, अगर आपका मिरर ऐसे है, आप ऐसे रखते हो चीज़ों को, मान लेते इसके नहीं, आप ऐसे रखते हो चीज़ों को, तो इमेज तो इधर ही दिख रहा होगा ना, तो तिरछा ना बन रहा है। यानी इसमें मैं क्या कहूँगा, अगर डायगोनली मेरा लेंथ देखना है मुझे, तो मेरा P डैश कहाँ बन रहा होगा? इधर। अब ध्यान से देखो, इसमें x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, तो क्या होगा? -x, -y। यानी यहाँ पे अगर जनरल पॉइंट आपका क्या है? x, y है, तो P डैश की वैल्यू क्या होगी? -x, -y, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ क्वेश्चन इधर देखिएगा। आपको मान लेते एक पॉइंट दे दिया गया 12,4। अगर ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तो, अगर मान लेते इसका पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ T, तो इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ओरिजिन से क्या बनेगा? क्या होगा? जस्ट इधर कहीं बन रहा होगा T डैश, -12 -4, हाँ या ना? अच्छा, सपोज इस जगह पे कोई पॉइंट था Q, इसे कोऑर्डिनेट क्या है? ये 11, -11,
8। तो क्यू डैश क्या होगा, ओरिजिन से होगा तो ऐसे है, देखो इधर देखो ऐसे है ना, तो क्या होगा, इधर दिख रहा होगा। ध्यान से देखो क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में आना है, एक्स कितना है पॉजिटिव, वाई क्या है नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव हो जाएगा यानी प्लस, वाई नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस। यानी ध्यान से देखो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर से जाएगा तो ये तभी दो साइन चेंज होगा, नहीं, इसमें देखो पहला वाला माइनस दूसरा वाला प्लस, पहला वाला प्लस दूसरा वाला माइनस, यानी दोनों का साइन क्या हुआ, चेंज। आप अगर एक्स एक्सिस में मिरर रखेंगे तो वाई को चेंज कीजिए, वाई एक्सिस में मिरर रखेंगे तो एक्स को चेंज कीजिए, ओरिजिन में रखेंगे तो दोनों को चेंज कीजिए। आपको पता है सवाल कैसे आता है, आपसे सवाल इतने ईजी तो नहीं पूछे जाएंगे। आपसे इस तरह से कहा जाएगा ऑब्जेक्ट, सुनो इधर, आपसे कहा जाएगा पी एक ऑब्जेक्ट है, पी एक पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट है 3,7, नॉर्मल एक पॉइंट ले लिया गया। इसका रिफ्लेक्शन, बात सुनो, इसका रिफ्लेक्शन पहले एक्स एक्सिस से होगा, पहले रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, एक्स एक्सिस से होगा, तो बनेगा पी डैश। फिर कहेगा आपसे, मैं तो तोड़ के समझा रहा हूँ, फिर उसका रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से होगा। तो अब रिफ्लेक्टेड चीज़ की बात सुनो, पी का रिफ्लेक्शन होकर बना पी डैश, पी डैश का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस से कराया गया तो बना पी डबल डैश। क्या बना, पी डबल डैश। अब जो पी डबल डैश बना, अब क्या बात सुनो, कहा गया पी डबल डैश एंड पी, नहीं आपसे कहा जाएगा पी से अगर मैं डायरेक्टली अगर पी डबल डैश चाहूँ तो मुझे कैसा रिफ्लेक्शन कराना होगा। ये सवाल पूछेगा आपको 2 नंबर में। आप सब चीज़ों को समझो, मैं उसी को समझाने के लिए कह रहा हूँ। चीज़ें बहुत आसान है लेकिन पैटर्न में समझिए धीरे धीरे करके, तभी तो। आपको क्या कहा गया, एक पॉइंट है 3,7, ठीक है, उसका एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन हुआ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ सॉल्यूशन, देखिएगा सॉल्यूशन की बात करूँ तो पी क्वाड्रेंट अगर मेरा 3,7 है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ है, थ्रू एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, पी डैश की वैल्यू, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन होने से क्या चेंज होता है, वाई, क्या हो जाएगा 3,-7, ठीक है, क्लियर है। अब क्या कहा गया, अब कह रहा है पी डैश थ्रू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से क्या हुआ, पी डबल डैश बन गया। वाई एक्सिस से चेंज होता है तो क्या होता है, एक्स चेंज होता है। अब आपसे क्या पूछा गया, पी से, जब आप y एक्सिस से चेंज करते, मैंने क्या कहा, जब आप y एक्सिस से चेंज करते तो सिर्फ x बदलता और कुछ नहीं बदलता, ठीक है। अब आपसे क्या कहा गया कि p डैश, सॉरी p और p डबल डैश में क्या रिलेशन है, तो कहेंगे p अगर इफ p रिफ्लेक्ट थ्रू ओरिजिन गेट पी डबल डैश। आपसे यही कहा जाता कि मुझे डबल रिफ्लेक्शन, इस सिंगल रिफ्लेक्शन में वो रिजल्ट चाहिए। वो रिजल्ट मुझे क्या हुआ, 2 बार रिफ्लेक्ट होकर मिला ना, मुझे सिंगल रिफ्लेक्शन में चाहिए, तो कहाँ से रिफ्लेक्शन कराना होगा, ओरिजिन से। समझा पाए। अगर आपको नहीं समझ आता तो एक बेसिक तरीका यूज़ करो, 3,7 यहाँ है, पहले एक्स से रिफ्लेक्ट हो तो कहाँ आएगा, फिर वाई से रिफ्लेक्ट हो तो कहाँ जाएगा, क्या हो गया, ओरिजिन से हुआ। समझा पाए। इसी तरह की चीज़ें आती है। 2 नंबर का था, नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट केस करने वाले हैं वो केस क्या है तो समझिएगा। व्हेन मिरर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। इधर देखो, इसके लिए देखो मैं बता रहा हूँ, आप चाहो ना अगर एग्जाम में आप भूल गए तो थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा जनरल फॉर्मूला लगा के बना सकते हो। आप वरना चाहो तो इसका फॉर्मूला कहाँ से है मैं वो भी करवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बहुत इजी है। देखो, व्हेन मिरर इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, किसके पैरेलल दे रहे हैं, वाई एक्सिस। देखो मैं मिरर बनाने की कोशिश करूंगा, तो पहले एक्सिस कंप्लीट कर लेना, एक्स डैश, सबका ध्यान लगेगा थोड़ा इधर, हाँ, वाई डैश, देखिएगा सबका ध्यान लगेगा।
मुझे मिरर को खड़ा करना है, तो मैं मिरर कहाँ खड़ा करूँगा? देखो पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ क्या? देखो तो थोड़ा, पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ क्या? मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ। ये मिरर है, हाँ रेड वाला क्या आपका, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मिरर। क्लियर है? मेरा मिरर यहाँ पे है। ये मिरर ओरिजिन से कितने दूरी पे है? सुनिएगा, ओरिजिन है ना ये ओरिजिन की कितनी दूरी पे है? ए डिस्टेंस पे। अच्छा बताइए, मैं पहले फॉर्मूला बताऊं या पहले जनरल सेंस बता दूं? जनरल सेंस, चलो ठीक है, मैं जनरल सेंस बता रहा हूं। सपोज मिरर इस जगह से 3 यूनिट की दूरी पे है, बात सुनो, 3 यूनिट की दूरी पे है, और मेरा जो पी पॉइंट, इधर देखो, मेरा जो पी पॉइंट है वो सपोज है 7,5। क्या है? 7,5। तो मुझे तो पता है कि मेरा इमेज इधर बनेगा, मुझे पता है कि मेरा इमेज बनेगा इधर, बट कहाँ? इसके बीच में। देखो अब हो सकता है कि ये डिस्टेंस इतना ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आ जाए, हो सकता है कि ये लाइन पे आ जाए, हो सकता है इधर इधर चला जाए। कहाँ बनेगा इमेज? मुझे ये जानना है, ठीक है? बात सुनो उधर। तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में बताओ। अब देखो ये इस जगह से इस जगह तक कितना पॉइंट है? 3 यूनिट की दूरी पे। अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ तो इस जगह से इस जगह तक की वैल्यू क्या है? यहाँ से तक देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 है ना। टोटल दूरी कितनी थी यहाँ से यहाँ तक? 7। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? कंफर्म है कि डाउट है? मैंने पहले ही कहा था, आप मिरर से जितना दूर खड़े होते हैं ना, मिरर के अंदर उतनी ही दूर पे आपका इमेज बनता है। तो मिरर से कितना दूर इमेज बनेगा? 4 के। तो सपोज यहाँ पे मैं बात सुनो, यहाँ से यहाँ तक की यूनिट कितनी होगी? 4। तो पीछे भी क्या जाएगा? 4। तो यहाँ से यहाँ तक कितना था? 3। एक और इधर आगे बढ़ जाएगा ना, तो 3 से तो 0 पे हो गया, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1। हाँ या ना? हाइट तो सेम रहेगी ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? -1,5। कॉमन। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आपसे कहा गया 3 यूनिट की दूरी पे आपका मिरर है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 7,5। तो मुझे पता है ये 3 यूनिट की दूरी पे है, और ये पॉइंट कितना था? यहाँ से यहाँ तक 7 की दूरी पे था। तो ये 3 है, ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 4। मुझे पता चल गया यहाँ से 4 है, तो मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो इधर भी कितना होगा? 4। हाइट तो सेम ही रहेगी ना, हाइट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो मुझे पता चल गया वाई की वैल्यू सेम रहने वाली है, हाइट की वैल्यू सेम रह गई, एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो क्या था? यहाँ पे 4 यूनिट, यहाँ पे 3 ही यूनिट है, तो कितना? 1 यूनिट और जाएगा। यानी इस साइड क्या होगा? इस एक्सिस की वाई के इधर जाने पे क्या हो जाता है ओरिजिन के? -1। तो -1,5। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को मैंने लिखा था 7,5, और इसका जो पी डैश आया था वो क्या था आपका? -1,5। अब कहेंगे सर मैं इतना एनर्जी नहीं लगाना चाहता, इतना ध्यान मैं क्यों दूँ? मुझे एक फॉर्मूला बताइए, मुझे इसका फॉर्मूला बताइए, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको फॉर्मूला से समझेंगे। इधर देखिए, देखिए फॉर्मूला अगर आप समझ गए, आपका ऑब्जेक्ट को मैं कह सकता हूँ 4 यूनिट, 3 यूनिट, 5 यूनिट, किसी भी यूनिट पे करूँ, आप एक लाइन में आंसर बता पाएंगे। एक लाइन लगेगा आपको, ज़्यादा नहीं लगेगा। सोच लीजिए, देखिए मिरर को रखना है ना, ये मेरा मिरर है, ये मेरी एक्स एक्सिस डैश वाई डैश, ये पॉइंट क्या है मेरा? पी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। x, y करने का मतलब क्या हुआ? इस जगह से लेके, बात सुनो, इसका मतलब क्या हुआ? इस जगह से लेके इस जगह तक की वैल्यू क्या हो गई? x। हाँ या ना? y तो मुझे पता हाइट सेम रहेगा, इसलिए y को लेकर मेरा इशू नहीं है। अच्छा बात सुनिए, ये मिरर ओरिजिन से कितनी दूरी पे है? ये मिरर ओरिजिन से a की दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? a की दूरी पे है, a यूनिट। अच्छा बताइए, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? क्लियर है कि आप इमेजिनेशन कर रहे हैं? क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसे क्या लिखूंगा? बात सुनिए, इसे क्या लिखेंगे? x माइनस ए। हाँ या ना? अगर पॉइंट इधर क्या था? x, y पे है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? a, इसकी दूरी x माइनस ए हो गई।
तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट और इधर कितना दूर जाएगा, x माइनस ए जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, a माइनस एक्स माइनस ए, इट मीन्स a माइनस एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस 2a, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2a। अच्छा अब देखिए आपके बुक क्या हुआ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इमेजिन करूँ मैं 3 यूनिट की दूरी पे हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे पास 5 है, तो 5 तो और इधर दूर जाना चाहिए ना। तो मुझे कितना दूर जाना है, 3 से 5 यूनिट पीछे जाना है, 3 पॉइंट से 5 यूनिट पीछे जाना है, तो क्या होगा, -2। ये कॉन्सेप्ट है। अरे नहीं होगा तो आप फॉर्मूला तो याद कर ही सकते हैं, ये सुविधा तो ऑल टाइम है। देखिए इसे क्या लिखा जाता है, इस तरह लिखते हैं, व्हेन पॉइंट P क्या आएगा, x, y होगा, एंड मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, P डैश बिकम अल्फा कॉमा बीटा। इसमें y की वैल्यू चेंज नहीं होती, याद रखिएगा, ये x के लिए, ये y के लिए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, -x प्लस 2a, एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई, जो थी वही। अब इसी पैटर्न पे अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन दे दिया वही, तो मैं क्या लिखूँगा सॉल्यूशन में, लेट P डैश अल्फा कामा बीटा इज इमेज, ये क्या है आपका, इमेज है। अल्फा की वैल्यू क्या थी, -x प्लस 2a, माइनस x की वैल्यू कितनी बता दी गई है आपको, P पॉइंट क्या बताया गया था आपको, 7,5, तो और a की वैल्यू क्या बताई गई थी उस समय, 3 बताई गई थी, यही तो x के यहाँ पे लिखेंगे 7, 2 a के जगह पे लिखेंगे 3, -7 प्लस 6 की वैल्यू क्या हो गई, -1, बीटा की वैल्यू क्या हो गई, y की वैल्यू क्या थी, 3। तो मेरा P डैश की जो वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा कामा बीटा, अल्फ़ा के जगह पे -1 और ये 3 आ गया आपका, आया ना, y अच्छा 5 था, तो 5 होगा, ये हो जाएगा, कहाँ, अच्छा, ये तो वैल्यू पुटअप यहाँ से दिक्कत हो गया कुछ, क्लियर है। इसलिए नहीं, सॉरी, इसी तरह हम लोग को बनाना है, ठीक है, हाँ या ना। अब मान लो, तार लीजिएगा बाद में, मान लो अब कहा गया पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, तो क्या लिखिएगा, ये x, ये x डैश, ये y डैश, क्या होगा, y डैश। क्या क्वेश्चन है बताइए, अच्छा ठीक है, y डैश, ठीक है। अगर मेरा मिरर कहाँ प्लेस है, देखो a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऊपर ही होगा, नीचे भी हो सकता है पैरेलल। तो यहाँ पर सब आपके बुक में क्या a लिखा है या b लिखा हुआ है, b है कि a, देख लेते थोड़ा, यही है, दोनों में यही है। इधर देखो, सपोज ये जो मिरर की डिस्टेंस से क्या बताया गया है, ए क्या बताया गया है, सिमिलरली। अच्छा बताओ इसमें क्या चेंज होगा, इधर ध्यान दो, अगर मेरा पॉइंट P, अगर बात सुनो इधर ध्यान दो, अगर मेरा पॉइंट P ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, अगर मेरा जो पॉइंट P है वो x, y है और मिरर इस जगह पे लगी हो, इमेज कहाँ बनेगा, ऊपर या नीचे, मिरर यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे, ऊपर चला जाएगा, नीचे बनेगा ना, हो सकता है कि लाइन के पार बने, हो सकता है कि यहाँ बन जाए, इधर। अब सपोज आपका पॉइंट अगर P x, y इधर रहता है तो इसका इमेज ऊपर बनता, नहीं वो जो U लिखे उसके बीच में रहता है, इसके वहाँ पे अगर यहाँ पे हाँ, P x, y रहेगा, मिरर इधर है,
अब बताओ मिरर यहाँ पे चेहरा किधर देखेगा, उधर ही नहीं जाएगा। हाँ वही बोल, हम वो सोच रहे हैं। ठीक है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। इधर देखो, अगर आपका पॉइंट P इधर है, x, y, ये डिस्टेंस A है, तो सीधी सी बात है आपका इमेज जस्ट नीचे ही बनना चाहिए। इन दोनों के बीच भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। मैं बाहर लेके चलता हूँ P डैश, इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, अल्फ़ा कॉमा बीटा। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमा बीटा। अच्छा, क्या है जो चेंज होगा, क्या है जो चेंज नहीं होगा, एक्स इसका चेंज होगा क्या, कहेंगे सर सेम लाइन के ऊपर आएगी, क्या होगी, सेम लाइन के ऊपर ही आएगी, एक्स चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, सिर्फ वाई चेंज होगा। इट मीन्स जो वाई चेंज हो रहा है, एक्स यानी अल्फ़ा ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी एक्स के बराबर, और बीटा की वैल्यू इसी तरह लिख दो। क्या था इधर, माइनस एक्स प्लस 2a था ना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस वाई प्लस 2a। हाँ, आप अगर एक चीज़ को याद रखिएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जिसके पैरेलल रखा गया उसे माइनस रखो। अगर इसमें क्या कहा गया, x से पैरेलल रखा गया है तो y को क्या रखना है, माइनस, y के पैरेलल रखा गया तो x को क्या रखना है, माइनस, और 2a हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इसके बाहर का कोई भी सवाल नहीं। इसके बाहर का सवाल एक और यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिएगा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट खाली बनता है, ये ऐसा कि सर मिरर तो सभी जगह रख लिए, क्या कोई पोजीशन बाकी है, x डैश, y डैश, ये ओरिजिन। हाँ, एक पोजीशन बाकी है जहाँ पे मिरर आपका एक एंगल बना के रहेगा। सपोज ये आपका मिरर है, सपोज ये आपका मिरर है जो ओरिजिन से कितनी दूरी पे है, ए पे। अब पॉइंट क्या है, P, x, y। इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, लेकिन ये ओरिजिन से उतना दूरी पे तो नहीं रहेगा ना, इससे बराबर दूरी पे रहेगा। सपोज ये आपका P डैश। इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन फार्मूला, क्योंकि मिरर एक बात कहता है, याद रखिएगा, मिरर कहता है कि ऑब्जेक्ट, बात सुनो इधर, मिरर क्या कहता है, ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी और इमेज से मिरर की दूरी दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी इधर अगर 5 है तो इधर भी 5 होगा, यानी रेशियो 1:1। और इसी कॉन्सेप्ट के लिए बनता है नेक्स्ट चैप्टर, उसका नाम क्या है, सेक्शन फार्मूला। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्शन के सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, जाइए। मैंने देते हैं थोड़ा दिन रुकिए, मैं सारा फॉर्मूला इधर समराइज कर देता हूँ। ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन थ्रू, इधर देखो, रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, पैरेलल, इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जनरल पॉइंट इधर ध्यान दो, जनरल पॉइंट कौन सा लेके चल रहा है, जनरल पॉइंट P मान के चल रहा है x, y। तो सभी केस के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगा x एक्सिस के लिए, P डैश क्या हो जाएगा, y एक्सिस के लिए माइनस एक्स, पैरेलल टू x एक्सिस a के बाई a, कितना विड्थ कितनी होगी, विड्थ यानी जो चौड़ाई थी, मिरर कहाँ पे रखा गया था, ए पे। तो हम लोगों ने P डैश को क्या माना था, अल्फा कामा बीटा। तो अगर आप x एक्सिस के पैरेलल रख रहे हैं तो किसे चेंज करना पड़ेगा, y को। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, x ही रहेगा, बीटा क्या हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2a। ठीक है, और यहाँ पे P डैश क्या होगा, अल्फा कामा बीटा। देखो y एक्सिस कह रहा है, कौन चेंज होगा, x, तो इसका P डैश x यानी चेंज होगा नहीं, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस 2a, बीटा की वैल्यू क्या होगी, y। ये ना लिखा गया है, देख लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन से करेंगे।